दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे इस दुनिया की शुरुआत की पूरी दास्तान कि कैसे पृथ्वी का जन्म हुआ और कैसे पृथ्वी बर्फ का गोला बनी और कैसे वो बर्फ पानी में बदला और फिर कैसे हुई जीवन की शुरुआत। तो चलिए इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए चलते हैं करीब 4.5 अरब साल पहले एक ऐसे समय में जहाँ ना तो सूरज था, ना ही चांद और ना ही हमारी पृथ्वी। दोस्तों वैसे हमारा ब्रह्मांड तो 13 अरब साल पुराना है, लेकिन हमारी पृथ्वी और उसी के साथ ही हमारा सौर मंडल का निर्माण ब्रह्मांड के बनने के बहुत बाद शुरू हुआ। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पृथ्वी कैसे बनी। दोस्तों पृथ्वी के जन्म के बारे में वैज्ञानिक सोच ये है कि तकरीबन 4.5 अरब साल पहले कई गैसों के एक साथ मिलने पर भयंकर विस्फोट हुआ और इसी कारण बहुत ही बड़ा एक अलग आग का गोला बना जिसे हम सूरज कहते हैं। धमाका इतना तेज था कि इसके आसपास चारों ओर धूल के कण फैल गए और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये कण छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों के रूप में बदल गए और कई सालों के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और एक समय के बाद हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का जन्म हुआ। और इस प्रकार लाखों वर्षों के बाद ग्रेविटेशन की वजह से पत्थर और चट्टानें आपस में जुड़ने लगी। इस प्रकार से धरती का जन्म एक आग के गोले के रूप में हो रहा था। वैज्ञानिक सोच के मुताबिक 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर यानी तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था और ऐसे समय पर धरती पर केवल उबलता हुआ लार्वा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थी। अब ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का होना असंभव था। पृथ्वी के बनने के दौरान थिया नाम का एक ग्रह धरती की ओर 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा था। यह रफ्तार बंदूक से चलाई गई गोली से 20 गुना अधिक तेज रही होगी। ऐसे में जब थिया ग्रह पृथ्वी से टकराया तो बहुत बड़ा धमाका हुआ और जिसकी वजह से बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकला और साथ ही वह ग्रह धरती में समा गया। हजारों सालों के बाद धरती से निकला कचरा ग्रेविटेशन के कारण एक गेंद के रूप में बन गया जिसे हम चांद कहते हैं और इसी प्रकार चांद की उत्पत्ति हुई। दोस्तों पृथ्वी के जन्म के बाद अंतरिक्ष में बची हुई बाकी चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल थे जिसे आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल किया करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह समुद्र का पानी इन्हीं चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से निकलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें धरती पर करीब 20 मिलियन सालों तक धरती पर गिरती रहीं, जिस कारण समुद्र के रूप में धरती पर काफी पानी इकट्ठा हुआ। लगातार इतने पानी के इकट्ठा होने से पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें अधिक सख्त होने लगी और धरती के अंदरूनी भाग में लावा अभी अपने उसी रूप में मौजूद था और धरती के ऊपर का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस था। वर्तमान में धरती पर मौजूद पानी लाखों वर्ष पहले का है। उस समय चांद धरती के बेहद करीब था और ग्रेविटी की वजह से धरती पर अक्सर तूफान आते थे और लंबे अंतराल के बाद चांद और धरती की बढ़ती दूरी के कारण तूफान शांत होने लगे। चलिए अब ये जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान 3.5 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हो चुकी थी और पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और साथ ही उल्का पिंडों की बारिश भी हो रही थी। धरती पर पानी और नमक के साथ ही उल्का पिंडों द्वारा अन्य पदार्थ भी आ रहे थे जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड मौजूद थे और ये पदार्थ जीव जंतु और पौधों में भी मौजूद होते हैं और ये उल्का पानी में 3000 मीटर नीचे चले जाते हैं जहां सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती थी। धीरे धीरे से ये उल्का पिंड ठंडे होकर जमने लगे और इन्होंने एक चिमनी का आकार लेना शुरू कर दिया और ज्वालामुखी में पड़ी दरारों में पानी जाने से धुआं इन चिमनियों से निकलने लगा और पानी से समाहित केमिकलों के बीच ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे कि माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ और पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे। दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 3.5 बिलियन साल पीछे जाना पड़ेगा। ये वो समय था जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानों जैसे बड़े पत्ते उग रहे थे और इन्होंने एक कॉलोनी जैसी बना ली थी और इन पर जीवित बैक्टीरिया भी थे। इन पत्तों को एस्ट्रोमेटालॉइड कहा जाता है और ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है जिसमें कि यह सूर्य की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देते हैं और इसे शुगर भी कहा जाता है। इसके साथ ही बाई प्रोडक्ट छोड़ता है जो कि ऑक्सीजन गैस होती है
समय की गति के साथ सारा सागर ऑक्सीजन गैस से भर जाता है। ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे में जंग लगती है, जिससे लोहे के अस्तित्व का पता चलता है। लहरों के ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी और ये वो गैस है जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव है। अब ये जानते हैं कि पृथ्वी एक बर्फ के गोले में कैसे तब्दील हो गई। धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अभी जारी था। ज्वालामुखी के साथ निकलने वाले लार्वा के साथ निकलती थी हानिकारक गैसें, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड ने सूरज की किरणों को सोखना शुरू कर दिया था, और जिसकी वजह से धरती का तापमान बदलने लगा, और बढ़ते तापमान के कारण सागर के जल से बादल बने और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में मिलकर एसिड की वर्षा हुई। बारिश के साथ आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से कुछ हजारों सालों में तापमान घटकर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, और ऐसी स्थिति वाली धरती को बर्फ की गेंद भी कहा जाता है। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूरज की किरणें धरती से परिवर्तित हो जाती थीं और तापमान बढ़ नहीं पाता था, और धीरे धीरे वह बर्फ भी बढ़ती चली गई। धरती का केंद्र अभी गर्म था, ज्वालामुखियों का फटना अभी जारी था, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी उसे पिघला नहीं पा रही थी। लेकिन अब सारे चट्टान और पत्थर बर्फ के नीचे दब चुके थे। एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई और सूरज की गर्मी को सोखकर बर्फ को पिघलाने पर मजबूर कर दिया, और धीरे धीरे बर्फ पानी में पिघलती चली गई। दोस्तों, चांद के बनने से धरती पर एक नए युग की शुरुआत हुई। यह युग था धरती पर मौसम की शुरुआत का युग। चांद धरती को स्थिर रखता है और उसके मौसम को भी बनाए रखता है। चांद के होने के कारण ही धरती अपनी धुरी पर अच्छे से घूम रही है। दरअसल जिस टक्कर से चांद बना था, उसकी वजह से धरती एक और मुड़ गई, और उसकी वजह से धरती को एक और चीज मिली, और वह थी मौसम। धरती पर जीवन के विकास के लिए मौसम को होना बहुत जरूरी है। यदि बदलता हुआ मौसम नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं होगा। चांद की ग्रेविटी के कारण धरती के घूमने की रफ्तार कम हुई, जिससे हमारे दिन 6 के बजाय 24 घंटे के होने लगे। 490 करोड़ साल पहले धरती पर इतनी गर्मी थी कि तरल पानी तक नहीं रह सकता था, लेकिन वायुमंडल में पानी की भाप थी। जब धरती ठंडी हुई तो बारिश होने लगी, और कई सालों तक बारिश होती रही, जिसकी वजह से तालाब, झीलें और महासागर बने। 380 करोड़ साल पहले हमारे पास चांद था, समुद्र था, लेकिन वैसा नहीं था जैसा कि आज हम देख रहे हैं। इसलिए जीवन की शुरुआत के लिए अभी और वक्त और बदलाव की जरूरत थी। 370 करोड़ साल पहले समुद्र के नीचे एक नई क्रांति हो रही थी। कुछ मामूली तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवन की रचना शुरू कर दी थी, और इस धरती पर चुपचाप जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी। सर्वप्रथम बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। हम सभी बैक्टीरिया का ही एक जोड़ हैं। यह बात अलग है कि हमने विकास क्रम के लंबे काल के चलते अलग अलग रूप धारण कर लिया है। ये बैक्टीरिया लंबे समय तक समुद्र का सुख भोगते रहे, और करीब 250 करोड़ साल पहले कुछ खास बैक्टीरिया ने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल जीने के लिए कैसे किया जाए। महसूस करने का अर्थ यह है कि यदि आपको एक बंद कमरे में रख दिया जाए तो आपका ध्यान सबसे पहले उस ओर जाएगा जिस ओर हवा और रोशनी आ रही है। और इसी तरह उन्होंने महसूस किया कि ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इनके प्रयास से ऑक्सीजन पैदा हुई, और इस तरह ऑक्सीजन ने हमारी दुनिया में एक नई क्रांति की शुरुआत की। ऑक्सीजन का होना जीवन के विकास में ईंधन के होने जैसा था। इस ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगने लगी। जंग लगा लोहा महासागरों के तल पर जमा होने लगा। करोड़ों वर्ष बाद यह जंग लगा लोहा विशाल ढेर बन गया।
यही ठोस चट्टानों का रूप लेने लगा। इसके बाद इस घटना से जीवन के विकसित होने में रफ्तार तेज हुई और जीवन ने एक ऐसी लंबी छलांग लगाई। पहली बार बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन के सहारे जीना सीख लिया था और ऑक्सीजन ने सारी कहानी को ही बदल दिया। करीब 54 करोड़ साल पहले धरती का सारा बर्फ पिघल चुका था और ये कोशिकाएं कई तरह के जीवों में बदल चुकी थीं। समुद्री पौधे और समुद्री जीव विकसित हो चुके थे जो कि एक कोशिकीय जीवों में से थे। 40 करोड़ साल पहले धरती पर जमीनी जीव नहीं थे, ना ही पौधे थे, क्योंकि धरती की कई ओजोन लेयर नहीं थी जो कि अल्ट्रावायलेट लेयर की सुरक्षा कर पाती। धीरे धीरे इस परत का निर्माण हुआ। वायुमंडल की ऑक्सीजन यूवी लेयर को सोखकर ओजोन लेयर बनाने लगी, जिसके कारण शैवाल बने जो कि धरती के सबसे पहले जमीनी पौधे थे। 38 करोड़ साल पहले जमीनी जानवर बन चुके थे, ये टेट्रापॉड्स कहलाए। 36 करोड़ साल पहले यह जीव आगे चलकर डायनासोर, मैमल, पक्षी और फिर इंसानों के रूप में विकसित होने वाले थे। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। धरती पर पहले आई लगातार ज्वालामुखी विस्फोटों से धरती का तापमान इतना बढ़ा कि धरती पर अकाल पड़ गया और सब खत्म हो गया। कुछ 5% जीव ही बच सके। उन्होंने गर्मी से बचने के लिए धरती के अंदर रहना शुरू कर दिया। 20 करोड़ साल पहले धरती पर नए पेड़ पौधे और 5% बचे हुए जीव विकसित होकर नई प्रजाति बने। डायनासोर रेंगने वाले जीवों से बने थे या अलग अलग तरह के थे। करीब 11 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर रहे। अब आपके मन में एक सवाल तो होगा कि डायनासोर धरती से खत्म कैसे हुए। 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम विकसित हुआ। यहाँ चूहे जैसी प्रजाति भी विकसित हुई, जिन्हें मैमल या स्तनधारी जीव कहते हैं। इसी दौरान एक एस्टेरॉयड यानी विशालकाय पत्थर पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ा। 70,000 किलोमीटर की रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था और फ्रिक्शन के कारण ये आग के गोले में बदल जाता है। यह जमीन से टकराता है और इससे शक्तिशाली विस्फोट होता है, जिसके टकराने से पृथ्वी की लाखों टन मैट्रिक धातु अंतरिक्ष में पहुंच गई और एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बना, जिसकी धूल आसमान में पहुंच गई और इसके रेडिएशन से सभी जीव जलकर खाक हो गए और इसी विस्फोट की वजह से डायनासोर भी खत्म होने लगे। इस भयानक विस्फोट के बाद पृथ्वी का तापमान और बढ़ गया, हवाएं काफी गर्म हो गई। इस महाप्रलय से धरती पर मौजूद सभी प्रजातियों को नुकसान हुआ और धरती पर मौजूद 90% प्रजातियां इस महाप्रलय में खत्म हो गईं। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वो प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स यानी स्तनधारी जीव, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था और इस महाविनाश के बाद धरती धीरे धीरे फिर सामान्य हो गई और धरती पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 10% जीव बच गए थे उनमें से फिर कई नई प्रजातियां जन्म लेने लगी और इसके बाद धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होते गए और धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान सामान्य होने लगा और धीरे धीरे पृथ्वी भी ठंडी होने लगी। और इसी बीच एक नई प्रजाति का जन्म हुआ जो दिखने में बिल्कुल बंदरों जैसे थे और इसी बीच कई ऐसी प्रजातियों का जन्म हुआ जो दोनों हाथों और पैरों के बल पर चलते थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम इंसानों की प्रजाति की शुरुआत अफ्रीका के जंगलों से शुरू हुई थी, जहां बंदरों जैसे शक्ल के जानवर थे जिनका नाम रखा गया द ग्रेट एप्स। द ग्रेट एप्स को इंसानों के पूर्वजों के रूप में जाना जाता है और हम इंसानों की शुरुआत इन्हीं द ग्रेट एप्स से हुई है। ये एप्स जंगलों में रहते थे और फल और पत्ते खाकर जीवन जीते थे।
कभी ये दो पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। जमीन पर सीधे चलने की क्षमता पेड़ों की टहनियों से शुरू हुई और ये द ग्रेट एप्स की खोज थी। जलवायु और वातावरण के अनुसार धीरे धीरे ये एप्स बदल गए। कुछ चिंपैंजी गोरिल्ला में विकसित हुए और कुछ इंसानों में विकसित होने शुरू हुए और ये पूरे अफ्रीका के जंगलों में फैले हुए थे। और फिर इसी तरह धीरे धीरे इंसानी प्रजातियों की शुरुआत हुई। कई सालों के बाद इंसानी सभ्यताओं की शुरुआत हुई और हम फिर विकसित होते ही चले गए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।